पुतला दहन इसलिए किए हैं कि भोगनाडीह में सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज को जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कल हूल दिवस था और हूल दिवस के अवसर पर हमें लोग पूजा पाठ करने गए थे, क्योंकि हूल का मतलब क्या होता है? क्रांति। हूल का मतलब ये होता है कि उसी दिन कहा था सिद्धू कानू मुर्मू ने अंग्रेजी हुकूमत माटी छोड़ो, लगान देना बंद कर दिया था, साहूकारी के खिलाफ काम किया था। लेकिन देखते हैं यहाँ की आदिवासी समाज की बातें नहीं हो रही है। कहीं न कहीं इस प्रकरण से सरकार डरी हुई है। पेशा कानून की बात करना नहीं चाहती है, जल जंगल पर बात करना नहीं चाहती है, धर्म कोड पर बात करना नहीं चाहती है, स्थानीय नियोजन पर बात करना नहीं चाहती है, नगरी के मसले पर बात करना नहीं चाहती है, यहाँ के रेम के मसले पर बात करना नहीं चाहती है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि आदिवासियों को बात करना होगा, आदिवासियों के विकास के पैमाने पर नीतिगत फैसले करना होगा, अन्यथा हम लोग जनता की भी जा करके उलगुलान करने का काम करेंगे, यहाँ का सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। हिम्मत है तो हिम्मत नहीं है, उनकी हिम्मत जगाना होगा। जब जगेगा तब आदिवासियों के हित की बात करेंगे, आदिवासी सिद्धांत की बात करेंगे, आदिवासी मूल्यों की बात करेंगे। यदि आदिवासी की बात नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाज जगे हुए हैं। आने वाला समय प्रतिकार विरोध हमेशा करता रहेंगे जब जब आप हम पर अत्याचार करेंगे। दादा आखिरी सवाल। हाँ, वहाँ के प्रशासन कल के दिनों में हुई जो लोग बोल रहे थे कि हमने तो माननीयों का स्वागत करे थे, माननीयों का पहले माल्यार्पण करना था, उसके बाद यहाँ के वंश आदि इसमें आप क्या कहेंगे? इसी पर तो हम लोग आक्रोश हैं और इसीलिए हम लोग पुतला दहन किए कि पहले वंशज को पूजा करने देना चाहिए। तो आप वंशज को जो है शोषण और दमन करते हैं, इसका मतलब सरकार डरी हुई है। सरकार पेशा कानून पर बात करना नहीं चाहती है, सरकार आदिवासियों के हितों पर बात नहीं करना चाहती है। यहाँ पर नगरी का मसला है, बेड़ों में जमीन पर गोलियां चल रही है, रेम का मसला है, सिरम टोली पर डुगुबुरु का मसला है, और ये जो है लोकतंत्र है भैया, यहाँ पर जो है तानाशाह कभी काम नहीं कर सकता है। जनता जाग गई है। यदि आप ऐसे प्रकरण करते रहेंगे तो आने वाला समय में जनता के बीच उलगुलान करेंगे, और जब जब आप इस तरह का शोषण दमन करेंगे वैसा ही जन आंदोलन तेज करते रहेंगे और प्रतिवाद विरोध होता रहेगा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि भाजपा के बहकाव में आके ऐसा विरोध करे जबकि हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। इरफान अंसारी बेवकूफ आदमी है, उनको आदिवासी नीति सिद्धांत को मालूम नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने मुख्यमंत्री को समझाएं, जनता के पास संवाद बनाएं, राज शासन सत्ता व्यवस्था कैसे चलाएगा सीखें। और क्योंकि आपको वोट दिया है, फुल मैंडेट में दिया है, चुनाव हुए 6 महीने भी नहीं हुआ और आक्रोश व्याप्त है, इसलिए आप आदिवासियों के साथ बात करके उनके सिद्धांतों के लिए लागू करें, अन्यथा महा उलगुलान की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि जागिए, लड़िए अपने अधिकार के लिए, किसी से मत डरिए। और जिस प्रकार से हूल दिवस कल था, एक नया हूल फिर से हूल और उलगुलान की आवश्यकता है। राज्य एक नया क्रांति लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्रांति हमेशा लाएंगे जब जब आदिवासियों पर अत्याचार होगा। हेमंत सोरेन का पुतला दहन सिर्फ करते हैं जबकि आदिवासी और नेता ऐसा करें? देखिए, कौन जानेगा कि क्या अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा। हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, शिक्षित है, हमें पता है कि सरकार किस तरह की नीति ला रही है, क्या कर रही है आदिवासियों के समाजों के साथ, ये हम लोगों को बखूबी पता है। ये सरकार कहती है कि नसों में नशा नहीं, जिंदगी को दौड़ने दीजिए। एक तरफ सरकार कहती है कि नसों में नशा नहीं, जिंदगी को दौड़ने दीजिए, और यही सरकार कहती है कि गाँव-गाँव में शराब दुकान खोलो। तो क्या सरकार कहना चाहती है? अपना ही बातों पे अटल नहीं है, ये इस तरह का नीति ला रही है, नशा नहीं जिंदगी को दौड़ाइए, और कहती है कि आदिवासी ये गाँव में शराब बेचिए। इनका तो नीति ही खराब नीति है। और ये आदिवासी समाज के लोगों से जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, ये विकास के नाम पे खेतीहर भूमि को अधिग्रहण करते हैं। तो क्या विकास के नाम पे आप खेतीहर जमीन का अधिग्रहण करेंगे? क्या आपके पास इस तरह का जमीन नहीं है, बंजर जमीन नहीं है जहां आप रिम्स टू बना सकते हैं? आज यदि अगर वो विकास होगा तो नुकसान किसका होगा? आदिवासी समाज का नुकसान होगा। और ये कहते हैं कि आदिवासी की सरकार है, लेकिन ये बिल्कुल आदिवासी सरकार नहीं है, ये आदिवासी के खिलाफ कार्य कर रही है। आज हर जगह देखिए, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, ये आदिवासी के साथ ही घटना घट रही है। चाहे वो सिरम टोली वाला मुद्दा हो, चाहे नगरी वाला मुद्दा हो, चाहे बेड़ों का मुद्दा हो, चाहे भोगनाडीह वाला मुद्दा हो। आज भोगनाडीह में क्या हुआ? हमारे जो उनके पूर्वज थे वे माल्यार्पण करने गए थे,
क्या उनको उनके समाधि में जाने से उनको रोका जाना चाहिए? उनसे बात समाप्त करके पहले से ही उनको एक कार्यक्रम बना लेना चाहिए कि किस तरह से कार्यक्रम हो। लेकिन वो वहां पे उनपे लाठियां बरसावा रही है, उनपे आंसू गैस बरसवा रहे हैं। तो ये कहाँ तक कि ये मतलब इंसाफी है हमारे आदिवासियों के साथ? आप लोग आंदोलन करते रहे कि आप लोग का कुछ परिणाम भी निकलेंगे? कुछ परिणाम नहीं निकलेंगे? देखिए, आंदोलन का परिणाम सोच के नहीं किया जाता है, एक ऊंचा सोच रखा जाता है कि ये होगा, और आंदोलन जब तक वो सफल नहीं होगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। जो भी गलत नीति सरकार लाएगी उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे जेएमएम सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। जो भी आदिवासी के खिलाफ गलत नीतियां लाएगी उसका हम विरोध करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग संविधानिक तरीका पे ही हम लोग मांग करते हैं। हो सके यदि हमको लगे कि इससे हम लोगों को कानूनों का सहारा लेना पड़े तो हम लोग कानून का सहारा लेना पसंद करेंगे। यदि लगेगा कि सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करना हो तो हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मेरा नाम हुआ राकेश बड़ाई का, मैं हूँ गुल्ला से।